नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे 3 स्टॉक्स देखने वाले हैं जो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम पर आकर के रुके हुए हैं, बस उनको निकलना बाकी है। और अगर वो स्टॉक निकलते हैं ना, तो विश्वास मानिए कि इसी महीने में आप एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। या आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में करते हैं, फ्यूचर में भी ले सकते हैं। कैश में करते हैं, कैश में भी ले सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में भी ट्रेडिंग करते हैं, तो मार्केट जैसे ही रक्षाबंधन के दिन खुलता है ना, आज के दिन तो बंद रहेगा, तो जैसे ही खुलता है आप इन 3 स्टॉक के ऊपर इन 3 स्टॉक को नज़र पे रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक हमें मिल जाए जो शॉर्ट टर्म में हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकते हैं, तो इन तीनों स्टॉक के ऊपर नज़र रखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि शेयर मार्केट में कौन से लोग हैं जिन्होंने एक वेल्थ क्रिएट किया, और वो कौन से ऐसे लोग हैं जो आज भी इसी शेयर मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं। शेयर मार्केट एक ही है, शेयर मार्केट का बुक एक ही है, लेकिन आखिर वो लोग कैसे आज के डेट में आकाश एयरप्लेन खोल करके बैठ गए, और एक वो लोग हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये एग्जाम्पल ऐसे है कि एक किसान था और उस किसान को एक सपना आता है कि इस पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा खजाना है, और उस खजाने को जब उसकी नींव टूटती है तो उस खजाने को खोदने के लिए वो तैयार हो जाता है, कमर कसकर एकदम। मतलब उसके अंदर इतना जोश आता है कि अब तो मैं करोड़पति बन गया। उसके बाद से खोदना चालू करता है। खोदते खोदते महीनों लग गए, 6 महीने लग गए, सालों लग गए खोदते खोदते उसको, लेकिन वो खजाना उसको मिला नहीं। फिर बाद में उसने क्या किया कि हार मान करके बैठ गया। उसी तरह से, जिस तरह से अगर आप ये गलती करते हैं, शेयर मार्केट में अभी तक काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट आपको नहीं मिला जो प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब वो किसान हार मान करके बैठ गया, लेकिन वो खजाना मात्र 1 फीट और दूर रह गया था उसे खोदने के लिए। वो खजाना उसे क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो हार मान गया। नहीं तो अगर मात्र 1 फीट और उसने खोद दिया होता ना, तो वो आज की डेट में, आप समझ रहे हैं ना, वो एक राजा बन गया होता। इतना बड़ा खजाना उसको मिला होता। तो दोस्तों, ये ओनली शेयर मार्केट में नहीं, ये चीज़ें शेयर मार्केट हमारी निजी ज़िंदगी में भी ये लागू होता है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर और राइट डायरेक्शन में हैं, और अगर हम प्रतिबद्ध हैं, तो हमें उस मेहनत से डरना नहीं चाहिए। जिस तरह से चींटियाँ आप देखे होंगे, चढ़ती हैं गिरती हैं, चढ़ती हैं गिरती हैं, लेकिन वो रुकती नहीं हैं, ट्राई करते ही रहती हैं। उसी तरह से उस खजाने को हमें पाने के लिए कहीं भी गिव अप नहीं करना है। इसी तरह से अगर हम शेयर मार्केट में हैं फ्रेंड्स, तो शेयर मार्केट में हमें सबसे पहले राइट डायरेक्शन खोजना है, राइट डायरेक्शन ढूंढना है। ऐसे नहीं कि हमें जाना है दिल्ली और हम बैठ गए चेन्नई वाले ट्रेन में, और हम ये सोच रहे हैं कि अब दिल्ली आएगा, अब दिल्ली आएगा, अब दिल्ली आएगा, और आपकी ट्रेन कहीं और जा रही है। तो आपको राइट डायरेक्शन वो चाहिए। तो इसी तरह से ये जो तीनों स्टॉक अभी मैं दिखाने वाला हूँ, या तो आप शॉर्ट टर्म में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए देख रहे हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मॉर्निंग में जो वीडियो अपलोड किया था फ्रेंड्स, उसमें भी कुछ ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, और ये भी एक लाइफ चेंजिंग स्टॉक्स यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। आइए, सबसे पहला स्टॉक आपके सामने दिख रहा है, अंबुजा सीमेंट। क्या आपको लगता है कि जो सीमेंट की कंपनियां हैं आगे चल करके बंद हो जाएंगी? बंद तभी होगा जब सारी बिल्डिंग्स, बंगलोज, कंस्ट्रक्शन मेटल से होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि ये सारी चीज मेटल से हो? पॉसिबल है? नहीं। जवाब है नहीं। अगर नहीं है तो सीमेंट की कंपनी, आपको लगता है कि सीमेंट की कंपनियां आगे चल करके बर्बाद हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, बंद हो जाएगा? जवाब रहेगा नहीं। घर बनाना आज की डेट में एक बहुत बड़ा नीड है, और सबको, चाहे वो आज की डेट में देखेंगे, पहले कैसा था, आप सबको पता है कि पहले
पैसे बड़े कम हुआ करते थे, तो सस्ता बहुत, चीज़ें बहुत सस्ती थी, और चीज़ें जब सस्ती थी तो पैसे भी बहुत कम थे, और उस डेट में उतना कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ करता था। आज की डेट में देखिए इतनी महंगाई है, लेकिन फिर भी पैसे हैं, और उस पैसे की वजह से आप देखेंगे, आप एक एग्जांपल किसी गांव को ले लीजिए, 10 साल पहले या 5 साल पहले वो गांव किस तरह से हुआ करता था, आज की डेट में वो गांव किस तरह से हो गया। विश्वास मानिए दोस्तों, मैं गांव गया था, आप सबको बताया था, जब मैं गांव पहुंचा तो आज की डेट में गांव वो गांव नहीं रह गए। हमारे गोरखपुर में 24 घंटे लाइट है, 24 घंटे लाइट, और उस बस लाइट की वजह से आप देखेंगे उस रोड पे जो पहले 10 दुकानें हुआ करती थी, आज के डेट में लाइनें लगी हुई हैं दुकानों के लिए, और हर वो चीज़ गांव में हो रहता है जो हम शहरों में आकर के करते हैं। हर वो चीज़ अब अवेलेबल होती चली जा रही है गाँव। तो ये सीमेंट की कंपनियां बंद हैं, तो इसीलिए मैं अंबुजा सीमेंट को लेकर के आया हूँ। अगर आप शॉर्ट टर्म में अंबुजा सीमेंट, फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है 380 रुपया, हो सकता है आपको दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम जहाँ पर बाई कर रहे हैं वहीं से ये आकाश बन जाएगी। आकाश मालूम है ना, आकाश एयरलाइन, राकेश झुनझुनवाला, सिंपल सी बात है, वहीं से नहीं ये स्टॉक भाग जाएगा। हो सकता है एक आध हफ्ता आपको परेशान कर सकता है, लेकिन जिस तरह से इसमें ट्रेंड बना है, अब मैं आपको लेकर के आऊँगा कहाँ पर, टेक्निकल एनालिसिस पर। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता होगा तो ये आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा स्किप करके आप आगे जाओगे और दूसरे स्टॉक को देख लोगे। लेकिन जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस के थोड़ा सा मतलब कम नॉलेज है, मैं आपको फटाफट बता दूंगा। टेक्निकल एनालिसिस में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, चीज़ है तो वो चश्मा में कि हम किसी स्टॉक को बाई करके कितने दिन तक रख सकते हैं, कितना प्रॉफिट ले सकते हैं हम। छोटा प्रॉफिट तो सब लोग लेते हैं, छोटा प्रॉफिट अगर आप लेते हो तो आप बताओ कि आपके जब लॉस होते हैं तो क्या वो छोटा लॉस होता है कि उस प्रॉफिट से कई गुना लॉस हो जाता है? आप मुझे बस इसका जवाब दे दो आप। तो इसलिए आपको अगर प्रॉफिट लेना है तो बड़ा प्रॉफिट लेना सीखना पड़ेगा, ताकि उस बड़े प्रॉफिट के अगेंस्ट में अगर आपको लॉस हो तो वो लॉस बहुत छोटा लगे, तब आप इस शेयर मार्केट में प्रॉफिट करना चालू करोगे। तो इस चीज, ये सब चीज़ें है ना, ये सब चीज़ें किसी किताब में नहीं लिखी जाती है, ये सब चीज़ें हम लोग मार झेल झेल करके शेयर मार्केट में, मतलब ऐसे ऐसे मारी है हम लोगों को, तब जाके ये अंदर से फीलिंग आती है। इसे हम लिख करके और फिर ऐसे बोलें, फिर वीडियो को एडिट करें, फिर बनाएं, ये नहीं है दोस्तों। एक इन्वेस्टर ही जो इन सब चीज़ों से झेल चुका है, उसके ही अंदर से ये सब चीज़ें आ सकती है, बाकी किसी के अंदर से नहीं आ सकती है। हाँ, भले वो किसी के कथन को या कोई प्रवचन को, चाहे कुछ भी वो लिख करके बोले, वीडियो एडिट करके डाले, वो बात अलग है, लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आपको, विश्वास मानिए ये आपके अंदर भी एक दिन आएगा वो फीलिंग, जिस तरह से अभी मुझे आ रहा है। लॉस आपके प्रॉफिट के सामने एकदम फीका लगना चाहिए, बस इतना ही, इस तरह का आना चाहिए जज्बा, तब आप इस शेयर मार्केट में पैसे कमाओ। सबसे पहला अंबुजा सीमेंट, आप यहां पर टेक्निकल एनालिसिस करोगे फ्रेंड्स, तो यहां पर ये एक्चुअल, अब ये प्राइस किसी को मिलेगा क्या? जब मार्केट इस तरह से या अंबुजा सीमेंट इस तरह से गिर रहा है, हम तो ये सोचेंगे ये अरे भाई 300 गया, 280 पहुंचा, ये कहीं न कहीं 150 पहुंचा। इस लेवल पे हम नहीं बाई कर सकते। हमें बाई, हम या तो टॉप पर हमें बाई करना नहीं है, बॉटम हमें मिलता नहीं है, बीच में कहीं ना कहीं एक जगह आकर के हमें बाई करना होता है और वहीं से हमें प्रॉफिट लेनी होती है। तो हम जब यहाँ पर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, मोमेंटम हो चुका, मोमेंटम होने के बाद से कहीं ना कहीं एक जगह पर वो रुक जाता है, रुकने के बाद से जब दोबारा मोमेंटम करना होता है तो ये अकुमुलेशन जोन होता है, इसे कहा जाता है। अब यहाँ से जब ये स्टॉक निकलेगा तो फिर आपको इसके ऑल टाइम हाई के पास लेकर के आएगा, और फिर ऑल टाइम हाई से जब निकलेगा, यहाँ से भी फिर थोड़ा सा नीचे आकर के अकुमुलेट कर सकता है, साइडवेज हो जाए। जब यहाँ से निकलेगा तो फिर उसका एक और हाई बनेगा, जो फिर बाद में नीचे आकर के उस ऑल टाइम हाई को फिर दोबारा तिबारा भी तोड़ने जाएगा। इस तरह से शेयर मार्केट काम करता है फ्रेंड्स। तो इन सब चीज़ों को हमें लर्न करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अंबुजा सीमेंट फोकस करिए, 380 प्राइस चल रहा है, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो इसके नीचे आप लगा सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस। टारगेट आप किसी भी स्विंग के हाई को, या आप इस स्विंग हाई को ले सकते हैं टारगेट, आप या इस स्विंग के हाई के टारगेट ले सकते हैं, या आप इस स्विंग के हाई के टारगेट ले सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं, एटलीस्ट उसके ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने दीजिए। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टॉप।
अब आपको दूसरे स्टॉक के ऊपर लेकर के आता हूं, और वो दूसरा ऐसा स्टॉक है, एक समय था उस स्टॉक को, जब वो स्टॉक भागता था ना तो लोग उसके पीछे लगे रहते थे, आज हमको इतना मिला, आज हमको इतना मिला, आज हमको इतना मिला। लेकिन वो स्टॉक स्प्लिट हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद से आज के डेट में 3, 3,500, 4,000 का शेयर हुआ करता था, आज के डेट में वो स्टॉक पहुंचा है 560 रुपये के भाव पर, 570 रुपये के भाव पर। इस स्टॉक को देखिए आप। और फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लाइक कीजिए यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, इसलिए आप देखोगे इतने स्टैंडर्ड, मतलब ऐसे ऐसे स्टॉक को लेकर के आता हूं जिसमें आप लोगों को खूब बढ़िया प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन आप लाइक नहीं करते हो, इसलिए डिमोटिवेट मत करो यार। जिस तरह से हम अपनी एनर्जी आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, आप में वो एनर्जी डाल रहे हैं, तो कम से कम आपको भी थोड़ी सी एनर्जी लगा करके एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है तो फिर आप इस शेयर मार्केट से पैसे नहीं कमा पाओ। तो वो एनर्जी आप में भी इग्नाइट होना चाहिए, चलनी चाहिए, तब बढ़ोगे आगे। तो आशा करता हूं उसी एनर्जी के साथ आपने लाइक किए। अब मैं आपको लेकर के आता हूं जो दूसरा स्टॉक है, जो अभी बताया ना 3,500 4,000 का स्टॉक हुआ करता था, गिरा नीचे और बहुत दिन से नीचे रहा। अब कहीं ना कहीं इसमें मोमेंटम होने वाले हैं, अब इसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम। स्टॉक का नाम है जुबिलेंट फूड। बस सोच के देखिए कि जुबिलेंट फूड आप इसको किस भाव पर देखा करते थे, आज के डेट में ये किस भाव पर है। ये स्प्लिट है इसलिए आप इस भाव पर मत जाइए, इसका भाव 4,000, 5,000, 4,500 हुआ करता था, 3,500 हुआ करता था। स्प्लिट हुआ दोस्तों, स्प्लिट होने के बाद से अब मैं स्टॉक को क्यों आपके सामने लेकर के आया हूँ, इसका रीज़न देखिए। आखिर मुझे क्या इसके टेक्निकल में दिख गया कि मुझे ज़रूरत पड़ गई इसका वीडियो बनाने के लिए। आइए सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल इसमें बताता हूँ। ऐसे स्टॉक के फंडामेंटल मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्टॉक में हमें फंडामेंटल देखना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं डबल बॉटम डबल टॉप, ठीक है। अगर आप इस स्टॉक को यहां पर देखोगे तो ये बनाया एक लो बनाने के बाद से दोस्तों अब इस लो को दोबारा इसने ब्रेक नहीं किया। मतलब एक बार ये स्टॉक जब नीचे आया तो पहली बार लो बना यहां पर, दूसरी बार गया यहां नीचे आया, दूसरी बार लो बनाया, फिर तीसरी बार गया, तीसरी बार इसी नीचे आया, ट्रिपल बॉटम यहां पर बना दिया। ये रीजन था मेरा। अब एग्जैक्टली आप ये मत एग्जांपल ले लो, ये एक लाइन हो गई और ट्रिपल बॉटम इस तरह से बन जाएगा, ये रेयरली केस में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और इस केस में भी है लेकिन मात्र 10 से 15 पॉइंट का फर्क है। तो यहां पर ट्रिपल बॉटम बन चुका है, 1 2 3। अब ये निकला हुआ है। अब जब निकला है तो ये रुका कहां पर, थोड़ा सा इसे देखिए, थोड़ा सा इस चीज को देखिएगा ध्यान से। देखिए नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो एटलीस्ट ये जो प्रीवियस लोअर हाई है ना, इसको इसने यहां पर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद से अगर सीधा लाइन लगाऊंगा, अगर मैं मान लीजिए अगर मैं सीधा लाइन लगाता हूं तब आपको क्लियरली दिखेगा। अपने हाथ से लाइन खींचने पे प्रॉब्लम हो रहा है तो हाँ, ये लाइन 572 वाला, आई मीन 545 वाला। अब इस लाइन के पास क्या दिख रहा है दोस्तों, सिंपल सी बात है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है कि ये हमारे पास एक सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट के नीचे नहीं आ पा रहा है। जब इस सपोर्ट के नीचे नहीं आ पा रहा है तो ऊपर का एक लेवल है यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस, जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब इस जोन में इस स्टॉक को इसे कहा जाता है अकुमुलेशन जोन, जहां पर बायर धीरे 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 बाई करके रखते जाते हैं, रखते जाते हैं, रखते जाते हैं, और देखेंगे एक ही दिन में 15 से 20% तक का स्टॉक फटता है। क्यों फटता, मतलब निकलता है, ब्लास्ट होता है बड़ी तेजी से। क्यों, क्योंकि अकुमुलेशन जोन में इसकी बाइंग की जाती है। तो ये हो गया हमारा स्टॉक नंबर 2। अब आइएगा तीसरे स्टॉक के ऊपर, इससे भी जबरदस्त है और इसका टारगेट मैं बता देता हूं। और अगर आप इसके टारगेट के लिए जाते हैं तो बड़ा टारगेट, जैसा कि मैं आपको बताया, टारगेट बड़ा रखिए।
कम से कम 680 के भाव पर इसका क्या होगा, 680 के भाव पर शॉर्ट टर्म का टारगेट है। लॉन्ग टर्म में तो इसे पूछना ही नहीं है, आप बाई करके बस छोड़ दीजिए इसे, और इस स्टॉक की हिस्ट्री बस पढ़ लीजिए आप गूगल पर, यूट्यूब पर जाकर के पढ़ लीजिए, किसी और के बारे में पढ़िए, स्टॉक इस कंपनी के बारे में इसकी हिस्ट्री पढ़िए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक अगर मैं बता रहा हूँ या इसकी वीडियो बना रहा हूँ तो क्यों बना रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है यहाँ पर वीडियो बनाने, तब आपको समझ में आएगा कि जुबिलेंट फूड वो कौन सा स्टॉक है। बस अब सर्च करके देखिए। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट। लॉन्ग टर्म में तो इसे पूछना ही नहीं है, बस नीचे मिल गया बाई करके छोड़ देना है, और खुदा ना खास्ता और नीचे चला गया और बाई कर लेना, एवरेज कर लेना। फिलहाल मार्केट के ट्रेंड के साथ अगर हम रहते हैं तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगा। तीसरे स्टॉक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो स्टॉक का नाम है लुपिन, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, इसमें आपको खुद से एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर मेरा एनालिसिस आप देखो तो दोस्तों ये स्टॉक इस तरह से डाउन ट्रेंड में है, फिलहाल ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जिस तरह से इसमें वॉल्यूम बना है, चांसेस आर वेरी हाई कि ये ट्रेंड ब्रेक होने वाला है। अब अगर इसमें रिस्क लेना हो तो हमारे पास सपोर्ट कितना है, मतलब हमारे पास अगर रिस्क लेना हो तो रिस्क कितने रुपए का है हमारे पास। ये एक लो बना था 595 का और 66, मतलब 40-50 रुपये का हमारा पास यहाँ पर एक रिस्क है। लेकिन टारगेट कहाँ तक मिल सकता है लुपिन, टारगेट इसमें बहुत ही ज़्यादा मिल सकता है। देखिए अभी एनालिसिस किया ना, ये स्टॉक 2073 रुपये का हुआ करता था, मात्र 666 रुपये पे मिल रहा है, और ये 666 रुपये आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये एक सपोर्ट है। ये देखिए, ये मंथली का चार्ट है। फिलहाल इसके ट्रेंड को तोड़ने दीजिए, या अगर आपको 100 शेयर बाई करने, 50 शेयर बाई करने, 10 शेयर बाई करके छोड़ दीजिए। ट्रेंड ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद से स्टॉक को बाई करेंगे, आपको एक ह्यूज प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये 3 स्टॉक भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मिल गया है, जो आगे चल करके आपको एक ह्यूज प्रॉफिट दे सकता है। तो मैं अब इन तीनों स्टॉक के बारे में ज़्यादा नहीं, ऑलरेडी ज़्यादा बोल दिया हूँ, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, लेकिन वो एनर्जी जो है ना आपको सजानी पड़ेगी बड़ी प्रॉफिट लेने के लिए। अपने माइंड में उस माइंडसेट को रखना पड़ेगा। अगर हम शेयर मार्केट में हैं और हम सोचते छोटा है, मतलब हम बाई करते हैं, लॉस हो जाता है, हमारा लक साथ नहीं देता है, हम सोचते छोटा है और बड़ा प्रॉफिट चाहते हैं। आप बताइए कि आप सोचते छोटा हो और आपका जो चाह है वो बड़े के लिए, इज इट पॉसिबल फ्रेंड्स? किसी को ऐसा लगता है? चाहे वो अपनी निजी लाइफ हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे कहीं भी हो, अगर आप छोटा सोचोगे छोटा ही बनोगे। अगर आप बड़ा सोचोगे तो आज नहीं तो कल बड़ा ही बनोगे। ये फैक्ट है, और इसे सर्च कर लीजिएगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। तो जब आप शेयर मार्केट में हैं, आप लॉस थिंकिंग अबाउट, कीप थिंकिंग अबाउट द लॉस। हाउ आप रिच कैसे बन पाएंगे? आप शेयर मार्केट, हाउ यू बिकम रिच। इंग्लिश उतनी नहीं आती यार, जोश में है बोल दे रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं हम लोग। चलिए ठीक है, मतलब हिंदी मीडियम वाला जब हम पढ़ते थे ना उस टाइम पे छठवीं क्लास के बाद से ABCD पढ़ाई जाती थी और हिंदी ज़्यादा हुआ करता था, आधे 1 घंटे वाली 1 घंटी हमारी चलती थी इंग्लिश वाली। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। शेयर मार्केट को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो। अब जैसे आग है तो आग में चाहे वो राजा का हाथ डालोगे तो आग ये नहीं कि अरे राजा साहब आप अपना हाथ निकाल लो, हम आपके हाथ को नहीं जलाएंगे, ठीक है। तो चाहे वो पढ़े लिखे लोग हाथ डालें तो भी जलना है, या अनपढ़ लोग भी हाथ डालें तो उनका हाथ जलना ही है। उसी तरह से शेयर मार्केट, चाहे आप कितना भी पढ़ाई कर लो, चाहे आप एक 7, 8, 9, 10वीं तक पढ़े हो, ठीक ठाक मालूम है, लेकिन इस पढ़ाई में फ़र्क तो ये है कि भाई साहब, अब मैंने एक चीज़ देखा हुआ है, आप इस चीज़ को भी देख लीजिए। शेयर मार्केट में जो बहुत पढ़े लिखे हो ना, अच्छे स्टॉक को बाई नहीं कर पाते, डर जाते हैं। और जो अनपढ़ है भाई, अच्छा रिलायंस, आप बोल दो उनको रिलायंस, अरे भाई रिलायंस तो जानता नहीं है, रिलायंस तो
आगे चल के इसकी ये उसके दिमाग में आ जाए भाई साहब रिलायंस बोल दिया, आंख बंद करके वो बंदा बाई करता है। लेकिन हम पढ़े लिखे होते हैं ना, जो ज़्यादा पढ़े हुए वो ऐसा है, ये भाग गया वहाँ, 1000 रुपये आएगा तभी बाई करूँगा, 2000 कौन बाई करे, और 2000 से वो 5000 भी बन जाता है। ये सब चीज़ें, ये दूसरा पार्ट है। माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स अगर आपको बुरा लगे। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे स्टॉक आपके साथ आपकी नोटिफिकेशन पाता रहे। सब्सक्राइब ओनली नहीं, बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले फ्रेंड्स। और जो चीज़ें मैंने अभी अभी बोला ना, जो ज़्यादा पढ़े लिखे कंपनी, इससे किसी को मतलब डोंट माइंड, क्योंकि ये सब चीज़ें आप बहुत सारी बुक्स हैं उसमें भी आप देखोगे। तो जो स्टूडेंट्स आगे के टेबल पे बैठते थे, वो आज की डेट में नौकरी करते हैं, फर्स्ट क्लास की जॉब करते हैं। लेकिन जो पीछे बेंच वाले बच्चे थे ना, वो उसी कंपनी को चलाते हैं जिसमें आगे के बेंच वाले नौकरी करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत बार सर्च करके ऑथर जो है बड़ी बड़ी किताबें लिखे हैं, उसमें उन सब किताबों को मैं पढ़ा हूँ, तब मैं ऐसे बोल पा रहा हूँ। मैं अपनी बनावटी बातें नहीं बोल रहा। सो प्लीज़ अगर आपको बुरा लगे इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए इस तीनों स्टॉक के ऊपर फोकस जरूर कीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।